साजन घर। पूजा, पता है मुझे ना सच में ऐसा लगता था कि सब कुछ फिल्मों में होता है। दुल्हन का घूंघट ओढ़ करके बैठना, शर्माना। उफ। पूजा, पूजा, तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा है। प्लीज कुछ बोलो ना। पूजा, पूजा कितना तड़पाओगी? दीपक, भैया भैया तू। कबीर जी, माँ कसम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अबे भैया भैया भैया, माँ कसम वो किरण दीदी ने ना मुझे जबरदस्ती अभी बिठा दिया घूंघट डाल के। भैया माँ कसम मेरी कोई गलती नहीं है। अरे तो भैया 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 मुझे किसने कहा था यहाँ पे भैया यार मुझे तो लगा था कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। अरे भैया, आप तो अभी अपने लाला लाइन से बाहर ही नहीं निकले। और वो क्या कह रहे थे? पूजा, कुछ कहो ना, तुम्हारी आवाज सुनने का बड़ा मन कर रहा है। अरे यार यार देखो, बहुत हंसी आ रही है तुझे। प्लीज देखो, तुम दोनों मुझे टॉर्चर मत करो, जाओ यहाँ से। टॉर्चर आप कर रहे थे? टॉर्चर तो आपने किया था पूजा भाभी को। मैं कैसी लग रही है भैया? एकदम पटाखा। रिलैक्स कबीर, अब तुम्हें कोई टॉर्चर नहीं करेगा, मैं हूं ना। अरे तुम लोग अब तक यही हो? चलो। हाँ, हम तो जा ही रहे हैं बस। बाय भैया। चल रहे कबीर। जाओ जाओ यहाँ से। चलो। अरे तुम लोग जाओ, प्लीज 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 जाओ तुम लोग यार। हाँ हाँ। कबीर, अंदर से दरवाजा बंद कर लो, अब पक्का कोई नहीं आएगा। हाँ हाँ, अब कोई अंदर नहीं आएगा। जाओ यहाँ से, चलो जाओ। हाँ हाँ, हम जा रहे हैं। ऑल दी बेस्ट भैया। हो गया? चलो जाओ। बाय कबीर जी। बाय 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 बाय। अरे अरे पूजा, ये क्या कर रही हो? अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ। अरे मैं भी अपना पति धर्म निभा रहा हूँ, अच्छे से।
कबीर जी, पता ही नहीं चला कि हमारी दोस्ती प्यार और शादी में कैसे बदल गई। पूजा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, कल तक हम दोस्त थे और आज पति पत्नी। अब क्या बीमारी है, क्या ये? अरे अब कौन है? अब क्या हुआ? वो मैं ये पूछने आई थी कि अलार्म क्लॉक लगा के कोई सुहागरात मनाता है क्या? तो आप थे मतलब। प्लीज अब यहाँ से जाइए। नहीं नहीं बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे नहीं 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 कबीर, गाइस, तुम लोग को ना वहाँ पे होना चाहिए था। कबीर की शक्ल देखने लायक थी, जिससे से लाल टमाटर जैसा हो गया था वो बिल्कुल। अरे भैया को तो अभी पता ही नहीं है कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। अच्छा, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 और अच्छा, इससे पहले कि भैया यहाँ आकर हम सबको पीटे ना, चलो भागो यहाँ से, चलो चलो। ए दीपक भैया, इधर भागो। अरे अब कौन सा नाम बच गया यार ये? इतनी तेज आवाज है। पूजा वहां से आवाज आ रही है। पूजा, मुझे लगता है ना कि घर वाले आज हमारी रात बर्बाद करके ही रहेंगे। तुम एक काम करो, तुम थक गई होगी ना, तुम सो जाओ। हम हनीमून के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होगा हमें डिस्टर्ब करने के लिए। तुम सो जाओ। ये किरण और मेघा की शरारत है, रात भर पूजा और मुझे परेशान करने के लिए। पूजा थक गई है, इन दोनों महलों को ना कल देखता हूँ मैं। पूजा, कबीर। माँ, कबीर जी उठाइए ना, उठिए ना। माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग। कैसा है? उठ गए दोनों? जीती रहो बेटा। सॉरी माँ, वो थकावट के कारण नींद नहीं खुली। कोई बात नहीं। वैसे आज इस घर में
तुम्हारा बहू के रूप में पहला दिन है, तो बहुत सारी रस्में करनी बाकी है। तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। जी माँ, आते हैं। जल्दी आना। सदा खुश रहो बेटा, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी ताकत है। अपना घर मान कर संभालना, भगवान तुम्हें सदा सही रास्ता दिखाए। सदा सुहागन रहो। वैसे मैंने सुना है कि घर के हर कोने में आरती दिखाने से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और घर में शांति बनी रहती है। बेटा, जिस घर में तुम्हारे जैसी संस्कारी बहू हो, उस घर में नकारात्मकता तो आ ही नहीं सकती। हाँ, अगर फिर भी तुम चाहती हो तो जाओ, पूरे घर में आरती दिखा दो। विवान जी, आरती लीजिए ना। क्या मैं आपके रूम में आरती दिखा सकती हूँ? आरती लीजिए ना। जा, कल रात के लिए सॉरी। मैंने तुम्हें और कबीर को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया ना, सॉरी। अरे इसमें क्या बात हो गई, ये तो आपका हक है ना, थोड़ी मस्ती तो चलती है। फिर ठीक है। मैं घर के बाकी कोने में आरती देख के आई। हाँ माँ, मैंने घर के हर एक कोने में आरती दिखा दी। अच्छा किया। चलो अब रसोई वाली रस्म पूरी करते हैं। हाँ, रख दो। पूजा बेटा, आज इस घर में तुम्हारी पहली रसोई है, तो रस्म के अनुसार नई बहू सबसे पहले मीठा बनाती है, जिसे हम सब शगुन के रूप में पहले भगवान को चढ़ाते हैं, फिर घर वाले खाते हैं। तो तुम अपने हिसाब से कुछ मीठा बना दो। पहली रसोई सिर्फ एक रस्म नहीं होती बेटा, ये उस पल का एहसास होती है जिसमें लड़की पराये घर से चलकर इस घर की जिम्मेदारियों को अपना लेती है। मुझ जैसी अनाथ को अपनाकर आपने मुझे परिवार और रिश्तों का मतलब समझाया है, और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। सबसे पहले गैस की पूजा करो बेटा। पहली रसोई में तुम खीर बनाना। हाँ। दीपक, आया माँ जी। यहाँ आना। जी माँ जी। दीपक, तुम और मेघा यहीं रुको। हाँ, पूजा को किसी भी चीज की जरूरत हो तो इसकी मदद कर देना, ठीक है? बिल्कुल। पूजा, घबराना मत, जैसे मन करे वैसे बनाना। चलिए। यह दूध। पहली बार कुछ बनाने जा रही हूँ, पता नहीं मुझसे खीर अच्छी बनेगी या नहीं। अरे दीदी, आप इतने दिन से तो इस घर में खाना बना रही हैं, फिर अचानक से इतना टेंशन क्यों? दीपक, आप बिना एक नंबर के बुद्धूराम हो। इस घर में पूजा ने इससे पहले बेटी बनकर खाना बनाया है। आज शादी के बाद बहू बनकर उसकी पहली रसोई है, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रही है। और पूजा,
पहली रसोई में ऐसा होता है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। हम है ना यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ बिल्कुल। पूजा, खीर जरा ध्यान से बनाना। आज के मीठे से ही सब लोग नई बहू को परखेंगे, समझी? अरे कौन है यार? अरे पूजा। कबीर जी नीचे चलिए ना, सब आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। हाँ तो तुम चलो, मैं आता हूँ पूजा, बहुत इंपॉर्टेंट गेम चल रही है अभी। कबीर जी प्लीज चलिए ना, आज मेरी पहली रसोई है, मुझे खुशी भी हो रही है और नर्वसनेस भी हो रही है। अच्छा। तुम्हारे ऊपर शादी का रंग कुछ ज्यादा नहीं जम गया? तुम्हारे से तो नजर ही नहीं हट रही मेरी। कबीर जी क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये ना लंच टाइम है, रोमांस टाइम नहीं है। अच्छा। और आज मेरी पहली रसोई है, मैंने खीर बनाई है, पता नहीं सबको अच्छी लगेगी या नहीं। ऑफ कोर्स पूजा, अच्छा ही बना होगा ना, तुम थोड़ी ना कुछ खराब खाना बना सकती हो। कबीर जी प्लीज मुझे खाने दीजिए ना, दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? कोई आ जाएगा तो आ जाए, पर एक गिफ्ट तो बनता है। गिफ्ट? देखिए कबीर जी कोई भी आ सकता है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए, मुझे प्लीज आने दीजिए। चलो ठीक है। वैसे भी आज रात को हम हनीमून पे जा रहे हैं, कोई फैमिली मेंबर भी नहीं होगा, हम दोनों अकेले। एडवांस में एक टोकन तो बनता है ना, प्लीज प्लीज। पूजा, खुश रहो, संभाल के जाना। खुश रहो बेटा। जीते रहो। माँ ध्यान से जाना, हाँ बीच में कहीं मत रुकना, सीधे रिजॉर्ट पहुंचना। आराम से चलाना। हाँ। अरे हटो हटो हटो, सब हटो। बाय कबीर जी। बाय कबीर। कबीर जी हमारी कहानी ना मुझे एकदम फिल्मी कहानी लगती है। मतलब देखिए ना, इतने मोड़ आए, इतनी मुसीबतें आई, फिर भी आज हम दोनों साथ हैं। मेरी प्यारी पूजा, तभी तो ये सफर खास लग रहा है मुझे। मैं भगवान से बस इतना चाहती हूँ, हम दोनों का साथ बस ऐसे ही बना रहे। पूजा, तुम टेंशन ना लो, अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। भैया ये सारे बलून दे दो। लेकिन कबीर जी ये सब क्यों? पूजा, ये भगवान तक हमारी विश को लेके जाएगा।
ये लो भैया, थैंक यू। आई थिंक हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी और 1 घंटे का रास्ता भी और है, तो हमें निकलना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। वो ढाबे के अंदर चलें? यहाँ की दाल मखनी बहुत फेमस है, चलो खा करके निकलते हैं। सर खाने में क्या लाऊं? ये बताइए। जी मैम। दाल मखनी। ऐसा है कि मैम दाल मखनी को भी टाइम लगेगा। कोई बात नहीं भैया, नो प्रॉब्लम। साथ में नान भी ऐड कर देना। अरे माँ का कॉल है। हेलो। हाँ बेटा, पहुंच गए तुम दोनों? नहीं माँ, अभी कहाँ पहुँचे, अभी तो एक ढाबे पर है। आपकी बहू रानी को भूख जो लग गई थी। क्या बेटा, अभी तक रास्ते में ही हो? ये गलत बात है कबीर। अरे मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, तुम लोग रिजॉर्ट कब पहुंचोगे? रात को ड्राइविंग सेफ नहीं होती है ना कबीर। ये अभी तक तुम लोग रास्ते में क्या कर रहे हो ढाबे पर? हाँ माँ, टेंशन क्यों ले रही हो, बस खाना खा के निकल ही रहे हैं। और वैसे भी अगर आज आपकी बहू रानी को मैं खाना नहीं खिलाता ना, तो जिंदगी भर मुझे वो खाना ही नहीं देती। अरे ये क्या बात हुई? थोड़ी देर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्या? रिजॉर्ट जाके आराम से खा लेते तुम दोनों। क्या बचपना है। देख पूजा को फोन दे, मुझे बात करने दे उससे। अच्छा माँ, हमारा खाना आ गया, मैं आपको करता हूँ कॉल अभी खा के। अरे कबीर सुन तो। हेलो। क्या बचपना है, अभी तक रिजॉर्ट नहीं पहुंचे हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? माँ ज्यादा गुस्सा थी क्या? इतनी देर हो गई, वो परेशान हो गई होगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता तो है माँ बस थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्टिव है, और ऐसा कुछ नहीं। तुम अपना खाना एंजॉय करो ना। कबीर जी, आपको क्या लगता है जिस बलून पर आपने वो चिट्ठी लिखी वो भगवान जी तक पहुंच जाएगी? ऑफ कोर्स मेरी प्यारी पूजा, जो दुआ दिल से की जाती है ना, वो हमेशा कबूल होती है। हमारी बीवी। आपको पता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है।
ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। ओ मैडम, ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। मेरी हकीकत, हमारी हकीकत। और मैं तुम्हारी लाइफ में ना पूजा खुशियां ही खुशियां कर दूंगा। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी डेली डोज हो हैप्पीनेस की। अच्छा जी, फिर बुढ़ापे में भी? अरे तब तो और ज्यादा। और अगर बाई चांस मैं तुमसे पहले ऊपर चला गया? कबीर जी, ऐसा मत बोलिए। कार की ब्रेक फेल हो गई है। पूजा, पूजा बाहर निकलो। नहीं। पूजा, साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।